कराची में रवां हफ्ते भी महंगाई के लिहाज से शहरियों पर भारी गुजरा है। आटा और तेल घी तो पहले ही मनमाने दामों पर फरोख्त हो रहा है। इस हफ्ते चीनी की कीमतों ने उड़ान भर ली है। रिटेल सतह पर फी किलो कीमतें 125 रुपये तक पहुंच गई हैं। बस मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगी हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा। इस वक्त आपको बताएंगे कराची में महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब जो है वो महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है। इस वक्त मैं होलसेल मार्केट जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ और आज यहाँ अगर हम चीनी की कीमत की बात करें तो 121 रुपये हो चुकी है। तो होलसेल में भी हम देख रहे हैं कि फ्लैक्चुएट कर रही हैं कीमतें और मुसलसल कीमतों में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और अगर हम बचत बाज़ारों की बात करें तो सरकारी रेट पे वहाँ कुछ चीज़ें तो मिल रही हैं जो सिर्फ चंद लोगों को मुनाफा दे रही है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में इजाफा हुआ तो वो चीनी है और आम मार्केट्स में इस चीनी की कीमत में जो इजाफा हुआ वो 100 से 150 रुपए तक बढ़ चुका है। जो होलसेलर्स हैं उनकी तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि ये रेट्स मजीद जो है वो बढ़ेंगे, इनमें इजाफा ही होगा, कमी नहीं आएगी। तो इससे जो है वो रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी महंगाई ख़त्म न हो सकी। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम है। सारिफीन का कहना है कि सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद न होना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से उनको दुगनी महंगाई का सामना करना पड़ता है। जुल्करनैन राना मज़ीद तफसीलात बताएंगे। पंजाब हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। सब्जियों और फलों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अगर सब्जियों की बात करें तो प्याज का जो सरकारी रेट है वो 80 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 100 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से टमाटर की बात करें तो टमाटर का जो सरकारी रेट है वो 105 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 140 से 150 में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अदरक की बात करें तो अदरक का जो सरकारी रेट है वो 660 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 700 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। भिंडी की बात करें तो 220 रुपये है। करेले की बात करें तो करेला 100 रुपये है। मौसमी सब्ज़ी जितनी हैं सब 100 से ऊपर हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत ने इस बार रमज़ानुल मुबारक में जो रमज़ान बाज़ार लगते थे वो भी नहीं लगाए, जिसकी वजह से शहरियों को किसी किस्म का जो रिलीफ है वो नहीं मिल सका। और अगर आम मार्केट की तरफ जाएँ तो वहाँ पर कीमतें दुगनी होने की वजह से जो एक आम आदमी है वो ख़रीद ही नहीं सकता। तो हुकूमत से जो है वो शहरी यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले और महंगाई को कंट्रोल करे, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। जी। महंगाई के लहर में इजाफा। मुल्तान में चीनी, घी, दालों और चावल की कीमत में इजाफा हो गया, जबकि मुर्गी का गोश्त, सब्जियां और फल भी मजीद महंगे हो गए हैं। शहरियों ने महंगाई की लहर रोकने का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुहेब इकबाल। शुक्रिया। महंगाई की लहर थमने का नाम ही नहीं ले रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई पाकिस्तान में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 45% जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है हालिया लहर के नतीजे में। खाने पीने की अशिया की बात करें, चीनी की बात करें, घी की बात करें, फलों की बात करें, मुर्गी के गोश्त की बात करें, अंडों की बात करें, तो इनकी कीमतों में होश रुपये इजाफा हुआ है, जिसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहरियों का यही कहना है कि इतनी महंगाई के बावजूद दूसरी तरफ जो है वो तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, आमदन में इजाफा नहीं हो रहा। मजदूर का ये कहना है दिहाड़ी में इजाफा नहीं होना, जिसकी वजह से पहले 2 वक्त का खाना पकाना मुश्किल था। अब सफ़ेद पोश लोगों के लिए 1 वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान करे, कोई एहसास प्रोग्राम के हवाले से कोई इस तरह का पैकेज करे, ताकि जो है उनका गुजर बसर हो सके। जी। कोयटा शहर में चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। 2 रोज़ के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपये का इजाफा हुआ। मार्केट में चीनी 100 रुपये से बढ़कर 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। चीनी की कीमतों में मज़ीद इजाफे पर शहरी तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। इस हवाले से बताएंगे अब्दुल जब्बार। बिल्कुल मुल्क भर की तरह क्वेटा शहर में भी है कि महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है इजाफा होता जा रहा है। जहाँ पर दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहाँ पर चीनी की कीमत में भी जो है गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो है 30 रुपये इजाफा हो गए। इससे कबल 2 रोज़ कबल चीनी जो है क्वेटा शहर में फ़ी किलो 100 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा था, मगर 2 दिन के में जो है 30 रुपये इजाफे के बाद जो है इस वक्त जो मार्केट में वो 130 रुपये जो है फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस
जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुकी है। जबकि सरकारी स्टोर पर जो चीनी की कीमत कम रखी गई, मगर वहाँ पर चीनी दस्तियाब ही नहीं है। ताम जो शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो आवाम है, जो रोज़ेदार हैं, उनको रिलीफ फराम करने के लिए ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली इकदाम करने चाहिए, ताकि जो शहर में बढ़ती हुई महंगाई उस पर कंट्रोल पाया जा सके। जी, कराची में रवां हफ्ते भी महंगाई के लिहाज से शहरियों पर भारी गुजरा है। आटा और तेल घी तो पहले ही मनमाने दामों पर फरोख्त हो रहा है। इस हफ्ते चीनी की कीमतों ने उड़ान भर ली है। रिटेल सतह पर फी किलो कीमतें 125 रुपये तक पहुँच गई हैं। बस मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगी हमारी नुमाइंदा सोनिया खानज़ादा। इस वक्त आपको बताएंगे कराची में महंगाई की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब जो है वो महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है। इस वक्त मैं होलसेल मार्केट जोड़िया बाज़ार में मौजूद हूँ और आज यहाँ अगर हम चीनी की कीमत की बात करें तो 121 रुपये हो चुकी है। तो होलसेल में भी हम देख रहे हैं कि फ्लैक्चुएट कर रही हैं कीमतें और मुसलसल कीमतों में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और अगर हम बचत बाज़ारों की बात करें तो सरकारी रेट पे वहाँ कुछ चीज़ें तो मिल रही हैं जो सिर्फ चंद लोगों को मुनाफा दे रही है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में इजाफा हुआ तो वो चीनी है और आम मार्केट्स में इस चीनी की कीमत में जो इजाफा हुआ है वो 100 से 150 रुपये तक बढ़ चुका है। जो होलसेलर्स हैं उनकी तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि ये रेट्स मज़ीद जो है वो बढ़ेंगे, इनमें इजाफा ही होगा, कमी नहीं आएगी। तो इससे जो है वो रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में भी महंगाई ख़त्म न हो सकी। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम है। सारिफीन का कहना है कि सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद न होना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से उनको दुगनी महंगाई का सामना करना पड़ता है। जुल्करनैन राना मज़ीद तफसीलात बताएंगे। पंजाब हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। सब्जियों और फलों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अगर सब्जियों की बात करें तो प्याज का जो सरकारी रेट है वो 80 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 100 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से टमाटर की बात करें तो टमाटर का जो सरकारी रेट है वो 105 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 140 से 150 में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अदरक की बात करें तो अदरक का जो सरकारी रेट है वो 660 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 700 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। भिंडी की बात करें तो 220 रुपये है। करेले की बात करें तो करेला 100 रुपये है। मौसमी सब्ज़ी जितनी हैं सब 100 से ऊपर है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत ने इस बार रमज़ानुल मुबारक में जो रमज़ान बाज़ार लगते थे वो भी नहीं लगाए, जिसकी वजह से शहरियों को किसी किस्म का जो रिलीफ है वो नहीं मिल सका। और अगर आम मार्केट की तरफ जाएँ तो वहाँ पर कीमतें दुगनी होने की वजह से जो एक आम आदमी है वो ख़रीद ही नहीं सकता। तो हुकूमत से जो है वो शहरी यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले और महंगाई को कंट्रोल करे, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। जी, महंगाई के लहर में इजाफा। मुल्तान में चीनी, घी, दालों और चावल की कीमत में इजाफा हो गया, जबकि मुर्गी का गोश्त, सब्जियां और फल भी मजीद महंगे हो गए हैं। शहरियों ने महंगाई की लहर रोकने का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुहेब इकबाल। शुक्रिया। महंगाई की लहर थमने का नाम ही नहीं ले रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक महंगाई पाकिस्तान में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 45% जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है हालिया लहर के नतीजे में। खाने पीने की अशिया की बात करें, चीनी की बात करें, घी की बात करें, फलों की बात करें, मुर्गी के गोश्त की बात करें, अंडों की बात करें, तो इनकी कीमतों में होश रुपये इजाफा हुआ है, जिसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहरियों का यही कहना है कि इतनी महंगाई के बावजूद दूसरी तरफ जो है वो तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, आमदन में इजाफा नहीं हो रहा। मजदूर का ये कहना है दिहाड़ी में इजाफा नहीं होना, जिसकी वजह से पहले 2 वक्त का खाना पकाना मुश्किल था, अब सफ़ेद पोश लोगों के लिए 1 वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इस हवाले से कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान करे, कोई एहसास प्रोग्राम के हवाले से कोई इस तरह का पैकेज करे, ताकि जो है उनका गुजर बसर हो सके। जी, कोयटा शहर में चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। 2 रोज़ के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत में 30 रुपये का इजाफा हुआ। मार्केट में चीनी 100 रुपये से बढ़कर 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। चीनी की कीमतों में मज़ीद इजाफे पर शहरी तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। इस हवाले से बताएंगे अब्दुल जब्बार। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कोयटा शहर में भी है कि महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है इजाफा होता जा रहा है। जहाँ पर दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहाँ पर चीनी की कीमत में भी जो है गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो है 30 रुपये इजाफा हो गए। इससे कबल 2 रोज़ कबल चीनी जो है कोयटा शहर में फ़ी किलो 100 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा था, मगर 2 दिन के में जो है 30 रुपये इजाफे के बाद जो है इस वक्त जो मार्केट में वो 130 रुपये जो है फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस
जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुकी है। जबकि सरकारी स्टोर पर जो चीनी की कीमत कम रखी गई, मगर वहाँ पर चीनी दस्तियाब ही नहीं है। ताम जब शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो अवाम है, जो रोज़ेदार हैं, उनको रिलीफ फराम करने के लिए ज़बानी जमा खर्च के बजाय अमली इकदाम करने चाहिए, ताकि जो शहर में बढ़ती हुई महंगाई उस पर कंट्रोल पाया जा सके। जी।